works only in the interest of the people. Okay. I'm What sorry to work interrupt you, has ma'am. happened- Speaking of Manohar Lal Khattar, he's speaking for the first time this morning. Let's quickly listen in. घोषित किया, लोगों के जीवन को सरल बनाने में हमने कितने काम किए। आज भी जनता के, मैं कहता हूँ, सिर चढ़ जैसे जादू बोलता है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी का विषय हर कोई करता है, ट्रांसफर पॉलिसी का विषय हर कोई करता है, घर बैठे लोगों की पेंशन बनती है हर कोई बोलता है, आयुष्मान कार्ड की इतनी भारी जो एक छूट दे करके और स्वास्थ्य का जो बीमा मोदी जी ने कराया वो हर कोई बोलता है, लोगों को मकान मिले हर कोई बोलता है, किसान जो है उसको घर बैठे और उसका मुआवजा भी मिलता है, पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा मिला है, उनकी फसल का दाम घर बैठे मिलता है, 24 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं। कितने ही विषय बताए जा सकते हैं। कौशल रोजगार के नाते हमने नौजवानों को कुशलतापूर्वक कौशल उनका बढ़ा करके उनको, चाहे प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी है, इवन विदेश में भी हम लोगों ने अपना फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना करके विदेश में भी लोग भेजने शुरू किए। तो इसलिए इनकी किसी बात में दम नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। इनके समय में कांग्रेस में लोग भयभीत थे, अत्याचार से पीड़ित थे, और कितने अत्याचार खास करके अनुसूचित जाति के ऊपर हुए वो आज भी गिने जाते हैं। लोग एक एक करके टिप्स पर याद करते हैं। इसी प्रकार से उस समय भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था, कोई व्यक्ति भी यानी उस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं था। इनके जो एजेंट्स थे, इनके जो जितने बिचौलिए थे, उन सबको हमने भी बेकार कर दिया, और इसी उनकी बेकारी के कारण से वो अपने आकाओं के कान भरते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी होगी बेरोजगारी होगी। ये बेरोजगारी ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो इनके एजेंट हैं, कमीशन एजेंट हैं, उनके लिए है। आम आदमी को काम करने के लिए काम पर्याप्त है। हरियाणा में औद्योगिक विकास इतना हुआ है कि हर आदमी को काम मिलता है, और केवल अब पहले तो केवल गुरुग्राम में, मैं कह सकता हूँ फरीदाबाद में, आज तो NCR के सब जिलों में, और NCR नहीं GT रोड के ऊपर सब जिलों में, इधर हिसार सिरसा तक सब तरफ उद्योग ही उद्योग हैं। मेरा तो ये कहना कि जितना इस 10 साल में लोगों ने एक ईज ऑफ लिविंग के नाते राहत महसूस की है, वो पिछले 10 साल का कांग्रेस का राज सुन करके या उसका आभास करके थर-थर कांपते हैं। तो सर, आपको लगता है कि रही है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी की अगर बात करें या अन्य लीडर की बात करें, इस बार भी उन्होंने खटाखट ऑफर दे दिया है। हिमाचल में भी हमने देखा, कर्नाटका में भी देखा, और कहीं ना कहीं वो ऑफर वोट में, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो। आपको लगता है हरियाणा में भी ऐसा कुछ होने वाला है? जब एक आध जगह इनको वोट में तब्दील होते दिखा, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने यानी बैक एंट्री की है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पीछे हाथ पैर खींचे हैं, वो भी जनता को दिखता है। आज हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली के बिल लेने शुरू कर दिए जो मुफ्त किए थे। आज उन्होंने जो उनको हिम स्वास्थ्य योजना जो थी, ठीक से योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी 3 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, हम केवल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देंगे। आखिर उन्होंने शुरू तो सबके लिए किया था। और इसी प्रकार से OPS की बात और NPS की बात वो करते रहे, उन्होंने OPS कहीं आज तक लागू की नहीं है। हमने NPS की बजाय अब UPS कह दिया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर प्राय वही लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे वही लाभ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे। तो इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है, जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। और ये वोटों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जो विषय छोड़ते हैं, विषय अब तो नेताओं के कहने का नहीं रहा, अब तो जनता क्या समझती है विषय वो है। लेकिन कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, OBC का मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग, बैकवर्ड OBC इन सब के हित में नहीं है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या इन सब का इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में? पहली बात तो ये है कि ये आखिर क्यों उठा रहे हैं। ये कास्ट को अपना वोट बैंक मान करके हमेशा काम करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी कास्ट को वोट बैंक नहीं माना है। हम तो जैसे हरियाणा की बात मैं करता हूँ तो हरियाणा के पूरे समाज को एक यानी समकक्ष देख करके और उनको हम जो है उनके लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 2014 में मैंने स्वयं एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। आखिर इसका अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा को एक मानते हैं। ये जातियों में तोड़ते हैं, ये अनुसूचित जाति है, ये बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में भी ये बैकवर्ड क्लास A है, ये बैकवर्ड क्लास B है, फिर जो हमारे जनरल क्लास के लोग हैं उसमें भी एक एक जाति को लेकर के आंदोलन खड़े कराए जाते हैं। केवल जातियों को बांटने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है, और ये तो इनके अपने नेता भी महसूस करने लग गए हैं। वही सर, सवाल ये है कि अंदरूनी कला कहीं ना कहीं दिखी, हालांकि अभी इनकार कर रही है कुमारी शैलजा ने, लेकिन ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के इंटरव्यू में कहा था कि हम बाद में पार्टी आला कमान से हुड्डा जी और शैलजा जी में जिस तरीके से दिखा
मतभेद कह लीजिए, आपको क्या लगता है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? एकदम उजागर हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है, इंटरव्यूज में हुआ है। तो इसका निश्चित रूप से नेता भले ही अपना एक दूसरे के बारे में गलत बयानी करते रहेंगे या दिखावा करते रहेंगे, तो ये दिखावा करने का नेताओं का हो सकता है, जनता दिखावा नहीं करती, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। तो जनता में भी मैसेज चला गया है कि ये किसी के नहीं है, केवल घर की परिवार की बाप बेटे की पार्टी है, अपने अपने लोगों के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। कुमारी शैलजा जी ने धन्यवाद। बहुत एक मिनट सर, कुमारी शैलजा जी का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि आप दलित फेस हैं, तो इस तरीके की बातें आपकी उठी, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके समुदाय के लोग? तो उन्होंने कहा कि नेता किसी समुदाय विशेष का नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट जो है कम्युनिटी पर पड़ता है। इसको कैसे देखते हैं? मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ। यानी उन्होंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट नहीं कहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ हाँ। कि उनकी कम्युनिटी उनको अपना नेता मानती है, और जब उनका अपमान हुआ है तो जनता समझती है हमारा अपमान हुआ है, तो जनता अपमानित महसूस कर रही है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस नेता की जनता अपमानित हो जाए, वो जनता उस पार्टी के साथ नहीं लगती है, वो निश्चित रूप से जनता अपना विकल्प ढूंढती है। और विकल्प के रूप में आज जातियों ने, यानी हम तो जातियों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो उनको पीड़ा होती है उस पीड़ा में से वोट तो उन्होंने देना है। तो जब वो वोट देने के लिए आते हैं तो अपने उस अपमान को, यानी एक प्रकार से बदला लेने के लिए, उस अपमान को चुकाने के लिए, आगे सुनिश्चित करने के लिए कोई हमारा अपमान न करे, तो रास्ता देखते हैं। और रास्ता आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा उन जातियों के पास कोई नहीं। All right, Manohar Lal Khattar there, current Union Minister for Housing and Urban Affairs, was Chief Minister for Haryana for 9 years and 6 months. So either we are seeing a species of political finesse from the Bharatiya Janata Party, where they have managed to retire the incumbent and promote him and send him to the centre. Manohar Lal Khattar from Rohtak, he's sitting in Karnal right now where he votes. He has a base, he does get you votes, but question is, was he a base only in his core region, or could he be the face for Haryana? The answer the BJP said was no. They didn't have him campaigning all through Haryana, but they are hoping, of course, he's hoping, of course, that he can deliver votes from his base in that Karnal Rohtak region, where, of course, he is returned as member of parliament. So there are some votes for the BJP still to be had, despite everything. I interrupted our BJP spokesperson. Gave her a chance to finish. Ma'am, quickly take up your thought where you left off. So I will